लूका 9:5 में लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। इस आयत में यीशु मसीह अपने शिष्य को एक महत्वपूर्ण शिक्षण दे रहे हैं जो उनके प्रचार कार्य से संबंधित है। यह वचन हमें यह समझने में सहायता करता है कि सुसमाचार प्रचार के दौरान कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, विशेष रूप से जब लोग उसे अस्वीकार कर दें। इस वचन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। लूका 9 अध्याय में यीशु अपने 12 शिष्यों को प्रचार और सेवा के लिए भेजते हैं। वह उन्हें यह निर्देश देते हैं कि वे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, बीमारों को चंगा करें और प्रभु की कृपा और दया का संदेश सुनाएं। लेकिन साथ ही यीशु यह भी जानते थे कि हर कोई उनके संदेश को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि जब कोई नगर या व्यक्ति उन्हें अस्वीकार करे तो वे वहां से आगे बढ़ जाएं और अपने पांवों की धूल झाड़ लें। उस समय यहूदियों के समाज में पांवों की धूल झाड़ना एक प्रतीकात्मक कार्य था, जिसका अर्थ था कि उन्होंने किसी स्थान से पूरी तरह से संबंध समाप्त कर लिया है। जब वे किसी गैर यहूदी क्षेत्र से लौटते थे तो वे अपनी चप्पलों से वहां की धूल झाड़ते थे, जिससे यह प्रकट होता था कि वे उस स्थान से अलग हो रहे हैं। इस वचन का गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहता तो हमें जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। प्रचारकों और विश्वासियों का कार्य केवल सुसमाचार का प्रचार करना है, लेकिन उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोगों की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु मसीह यह स्पष्ट करते हैं कि हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़कर उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जो सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए तैयार है। पांवों की धूल झाड़ डालो। यीशु द्वारा कही गई इस बात का मुख्य उद्देश्य था कि उनके शिष्य निराशा, निरुत्साह और अस्वीकार की भावना से प्रभावित न हो, क्योंकि धूल झाड़ना यह दिखाता है कि प्रचारक उस स्थान की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं और अब वे आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई हमें अस्वीकार करता है या हमारे प्रयासों की सराहना नहीं करता, तो हमें वहीं रुककर परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों के लिए लगाना चाहिए जो सत्य को सुनने और ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसलिए हमेशा हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हमें अपनी ओर से पूरे प्रयास करने चाहिए और परिणाम को परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, तब भी हमें क्रोधित या हताश होने की बजाय प्रेम और नम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे भविष्य में सत्य को समझ सके। अपने पांवों की धूल झाड़ डालो का अर्थ है कि हमें नकारात्मक अनुभवों को अपने मन में संजोकर नहीं रखना चाहिए। हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हम अस्वीकृति का सामना करते हैं तो हमें अपने विश्वास और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अस्वीकार किया जाना हमारी असफलता नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। सुसमाचार प्रचार में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें बिना थके और बिना रुके प्रभु के कार्य में लगे रहना चाहिए। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि अस्वीकृति का अर्थ यह है कि हमें रुक जाना चाहिए। लूका 9:5 की यह आयत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रयास में ईमानदार रहना चाहिए, अस्वीकृति से निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन को फैलाना हमारा दायित्व है, लेकिन उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना दूसरों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए और अपना कार्य करते रहो। फल परमेश्वर पर छोड़ दो।